मैं अमित तोमर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके YouTube चैनल आईएएस ज्योग्राफी बाबा पर, जिस पर 16 जून की आईएएस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत के भूगोल से संबंधित समसामयिक मुद्दों पर चर्चा का एक सीरीज चल रहा है। आज इसी चर्चा के अंतर्गत एपिसोड नंबर 4 पर हम लोग बात करेंगे। यानी कि आज हम लोग भारत के भूगोल के अंतर्गत समसामयिक मुद्दों में जो महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो चर्चा करेंगे, उनमें सबसे पहला चर्चा होगा मायार या मोयार घाटी। जी हाँ, मायार या मोयार घाटी, इस पर हम लोग पहले चर्चा करेंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आईएएस ज्योग्राफी बाबा यूट्यूब चैनल पर। तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है, अभी तक हम लोगों ने 3 एपिसोड में जो कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो चर्चा की है, उम्मीद कर रहा हूं कि वह आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो लोग नए हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा शुरू के तीनों एपिसोड को देख लीजिए, उससे आपको लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। तो चलिए आइए, समय को व्यर्थ नहीं गवाते, सीधे मुद्दे पर आते हैं। मोयार या मायार घाटी पर चर्चा करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर यह कहाँ है, क्या है। सारी चीजों पर बात करेंगे, निश्चित रूप से बात करेंगे। दक्षिण भारत में मोयार या मायार घाटी जो है, यह जो घाटी का क्षेत्र है, यह वर्तमान समय में गिद्धों के असाधारण रूप से प्रजनन केंद्र के रूप में उभरा है। यह क्षेत्र दक्षिण भारत के अंतर्गत अन्य सभी राज्यों की तुलना में या अन्य राज्यों के क्षेत्रों की तुलना में यह मायार या मोयार घाटी बहुत वृहद स्तर पर गिद्धों के प्रजनन स्थल रूप में जानी जा रही है। यानी कि कहा जाए, अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ गिद्धों का प्रजनन क्षेत्र बड़े रूप से पाया जा रहा है। अब यह है कहाँ, अब दिमाग में आपके यह आएगा, लेकिन उससे पहले चर्चा में क्यों है इसको तो हम लोगों ने जान ही लिया है, फिर आगे देखेंगे कि कहाँ है, क्या है। दक्षिण भारत में यह घाटी, यह घाटी दक्षिण भारत के दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण या कहें एकमात्र, ऐसे भी कह सकते हैं, एकमात्र गिद्धों के प्रजनन स्थल के रूप में चिन्हित हुई है। चर्चा में क्यों है यह आपको पता चल गया। आइए अब इसकी लोकेशन को समझते हैं हम लोग। चर्चा में क्यों है इसको लेकर अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो यह तो पता चल ही गया कि चर्चा में क्यों है। तो अब यह देख लेते हैं कि साहब इसकी अवस्थिति कहाँ है। आप लोग देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, एटलस खोल लीजिएगा। मैं आप लोगों से पहले भी कह चुका हूं कि एटलस को बिल्कुल खोल के तैयार रखिए।
आप अगर देखेंगे तो यह आपको कर्नाटक राज्य दिखाई देगा। कर्नाटक राज्य। और फिर आपको यह केरल राज्य दिखाई देगा। केरल राज्य। फिर आप देखेंगे तो यह आपको दिखाई देगा तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्य। और जो इस मोयार या मयार घाटी की जो अवस्थिति है वह ये है, यह क्षेत्र है मोयार, क्या कहें, मयार घाटी, यह है। आई होप यहां तक आपको लोकेशन तो अब क्लियर हो गया होगा कि क्या है मोयार या मयार घाटी। हालांकि कहा जाता है कि यह एक नदी है, एक अदृश्य नदी के रूप में है। यह कुल्लूर से मदुमलाई बाघ संरक्षित क्षेत्र के केंद्रीय भाग तक फैली हुई है। चलिए जल्दी से मदुमलाई बाघ संरक्षित क्षेत्र को अपने एटलस में देखिए। यह लगभग 85 किलोमीटर का पूरा क्षेत्र वन्य जीवों का आश्रय स्थल है और नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत यह एक महत्वपूर्ण बायोम के रूप में है। अगर आप देखेंगे तो यहीं ही आपको नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व दिखाई देगा और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आपको गुडनूर से लेकर मदुमलाई बाघ संरक्षित क्षेत्र का जो केंद्रीय क्षेत्र है वहां अवस्थित यह आपको दिखाई देगी। यानी अगर मैं आपको और ज्यादा एग्जैक्टली लोकेट करूं तो यहां आप देखेंगे यह है आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र इसी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है मदुमलाई बाघ संरक्षित क्षेत्र। तो इसी क्षेत्र का, इसी बायोस्फीयर रिजर्व का लगभग 85 किलोमीटर का एक केंद्रीय भाग है जिसे मोयार या मयार घाटी के नाम से जाना जाता है। लोकेशन अब आपको पता चल गई कि क्या है अब स्थिति। यह घाटी, यह घाटी मुदुमलाई बाघ टाइगर रिजर्व यानी है ना बाघ संरक्षित क्षेत्र, क्षेत्र से कुडलूर तक का लगभग 85 किलोमीटर का केंद्रीय भाग है जो कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बायोम है, एक महत्वपूर्ण बायोम है। क्या है? महत्वपूर्ण बायोम है। बायोम का आशय आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूं सरलता के साथ, अगर आप लोग समझना चाहें तो। बायोम का आशय यह है कि जहां
वनस्पति जीव जंतु एक प्रकार के संसाधनों में, एक प्रकार की दशाओं में अपना विकास करते हैं। बायोम का निर्धारण जो है यह कभी भी जलवायु के आधार पर नहीं किया जाता, बल्कि उस क्षेत्र में पाए जाने वाली विशिष्ट वनस्पतियों की प्रजाति के आधार पर किया जाता है, जहां वनस्पति एवं जीव जंतु एक समान जलवायविक दशाओं में अपना विकास करते हैं। क्लियर। अब अगर आप इस घाटी को देख रहे होंगे तो इस घाटी के पश्चिम में आपको दिखाई देगा वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य। चलिए एटलस में पहुंचिए जल्दी से। वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य इस घाटी के पश्चिम में आपको दिखाई देगा, वायनाड केरल राज्य में। उत्तर में दिखाई देगा कर्नाटक का बांदीपुर टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। दक्षिण पूर्व में आपको दिखाई देगा नीलगिरी, और उत्तरी व दक्षिण पश्चिम में आपको दिखाई देगा गुडलूर वन्य आरक्षित क्षेत्र। देखिए मिला क्या, मिला? जल्दी से देखें, नहीं तो मैं इसको आपको एक और मैप के माध्यम से देखो बताता हूं। ये जो क्षेत्र है इसी को ही मैं आपको बनाकर दिखा देता हूं कि कहां कैसे किस प्रकार से चीजें हैं। अगर आप लोग अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे, यह चीजें आपको समझ में अगर आ रही हैं, अगर आपको लाभ मिल रहा है आपके रिवीजन के क्रम में, तो आप लोगों से मैं यह कहना चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट तक हम पहुंच सकें, अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंच सकें। यह ऐसा क्षेत्र है अगर हम देखें तो, ठीक है, जहां आपको यहां दिखाई देगा वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य, अभ्यारण्य। यह दिखाई देगा नीलगिरी का उत्तरी भाग, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का उत्तरी भाग। यह हिस्सा आपको नीलगिरी का उत्तरी भाग के रूप में दिखाई देगा। यह कर्नाटक का बांदीपुर बाघ संरक्षित क्षेत्र के रूप में दिखाई देगा। और यह जो क्षेत्र आप लोग देख रहे हैं, यह क्षेत्र यही ही है मधुमलाई बाघ संरक्षित क्षेत्र। और यही क्षेत्र की बात हो रही है। यह इस रूप से आपको घाटी दिखाई देगी। क्लियर है यहां तक? भारतीय गिद्ध, या जिन्हें जिप्स इंडिकस के नाम से जाना जाता है, जो यहां पर प्रजनन स्थल के रूप में, जो बहुत बड़ी संख्या में प्रजनन स्थल के रूप में जो उभरा है, कौन से गिद्धों? गिद्धों की भी कई प्रजातियां हैं। तो उन गिद्धों की अगर हम प्रजातियों की बात करें, तो अगर हम उन गिद्धों की प्रजातियों की बात करेंगे तो हम लोगों को दिखाई देगा कि जिन्हें जिप्स इंडियन या भारतीय गिद्ध या सफेद कुबड़ वाले या पीठ वाले गिद्ध के रूप में जाना जाता है। इनकी पहचान के रूप में अगर आप देखेंगे तो यह गहरे रंग का इनका सर होता है, गर्दन पर सफेद पंख होते हैं, और यह अक्सर झुंड में दिखाई देते हैं। इन्हीं प्रजाति या कहें इसी उपजाति के गिद्धों की बड़ी संख्या हम लोगों को, या कहा जाए यह जो मिली है, यह मयार या मोयार घाटी में मिली है। क्लियर है? बोलिए किस प्रकार, कौन सी उपजाति? जिप्स इंडिकस। जिप्स इंडिकस या भारतीय गिद्ध
कि या भारतीय गिद्ध जिनकी पीठ या कुबड़ भी कह सकते हैं सफेद रंग का होता है, सफेद रंग का होता है, सर का रंग या सिर का रंग गहरा होता है, वह पंख सफेद होते हैं, पंख क्या होते हैं, सफेद होते हैं। क्लियर है? और यह अक्सर झुंड में पाए जाते हैं, यह अक्सर झुंड में पाए जाते हैं। झुंड में पाए जाते हैं। भारत में इस उपजाति के गिद्धों की संख्या बहुत तेजी से कम हो रही थी। मुख्य रूप से यह गिद्ध जो पाए जाते हैं यह झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान के खुले घास के मैदानों में या खुले घास के मैदान जो यहाँ पाए जाते हैं यह इनका निवास स्थल है। लेकिन तेजी से कम हो रही इनकी संख्या के कारण यह IUCN के रेड डाटा बुक में इन्हें गंभीर रूप से लुप्त प्राय श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। IUCN के रेड डाटा बुक में गंभीर रूप से लुप्त प्राय श्रेणी में शामिल नहीं है। भारतीय गिद्ध, यह भारतीय गिद्ध IUCN की रेड डाटा बुक के गंभीर रूप से लुप्त प्राय जीवों की श्रेणी में शामिल है, शामिल है। क्वेश्चन बनेगा यहां से, ये भी बता दे रहा हूं मैं आपको, पूरी पूरी उम्मीद है कि बनेगा। अब बात आएगी सर यह तो IUCN के रेड डाटा बुक में है, लेकिन एक चीज बताइए सर, भारत में भी तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है, क्या वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है? जी हां, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत इसे अनुसूची 1 में शामिल किया गया, अर्थात इनको नुकसान पहुंचाए जाने पर दंडनीय कार्रवाई होगी। यानी ये भारत के संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत भी शामिल हैं। ठीक है ना? तो हम इसको लिख सकते हैं, पता चले उसी को ही लेकर पूछ ले क्वेश्चन। जबकि भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में यह शामिल है। आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो बता दूं, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत 6 अनुसूचियां हैं, जिनमें से पहली अनुसूची में शामिल जितने भी जीव हैं उनको नुकसान पहुंचाए जाने पर दंडनीय अपराध है, पहली और दूसरी में। फिर दूसरी और तीसरी में उससे कम प्रावधान है, ठीक है, तीसरी और चौथी में। और फिर 5वीं के अंतर्गत ऐसे जंतु शामिल हैं जो जैसे गिलहरी वगैरह, चूहे वगैरह ये शामिल हैं, उनके शिकार की अनुमति है। जबकि 6ठी अनुसूची के अंतर्गत ऐसे वनस्पति या ऐसी कृषि को प्रतिबंधित किया गया है जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा जिसे प्रतिबंधित किया उसकी आप कृषि नहीं कर सकते, जैसे अफीम वगैरह की बिना अनुमति के आप नहीं कर सकते। क्लियर है?
अब ये इंडियन जिप्स जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए बाघों पर बात करते हैं। मांस खाने वाले पक्षियों के, बड़े आकार वाले पक्षियों के 22 प्रजातियों में से एक है गिद्ध, जो मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्लियर है? इनको गार्बेज कलेक्टर के रूप में भी पारिस्थितिकी के अंतर्गत जाना जाता है। भारत में विश्व में पाए जाने वाले, या कहा जाए उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले गिद्धों के अंतर्गत जो 22 प्रजातियां हैं, उनमें से भारत में 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 9। क्लियर? अब मांस खाने वाले इन बड़े पक्षियों की 22 प्रजातियां, कितनी बताई मैंने आपको? 22 प्रजातियां, ठीक है ना? इन बड़े पक्षियों की 22 प्रजातियों में से एक है, में से एक है। गिद्धों को पारिस्थितिकी के अंतर्गत गार्बेज कलेक्टर के नाम से जाना जाता है। के या की संज्ञा दी जाती है, की संज्ञा दी जाती है। भारत में गिद्धों की कुल 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में गिद्धों की कुल 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। पाई जाती हैं। अब 9 प्रजातियों में कौन कौन से? सबसे पहला तो यही ही गिद्ध जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, इंडियन वल्चर, या जिन्हें जिप्स इंडियन या ओरिएंटल व्हाइट बैग्ड वल्चर बोला जाता है इन्हें। ओरिएंटल व्हाइट बैग्ड पहला। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो लॉन्ग बिल्ड। तीसरा बात करें स्प्लेंडर बिल्ड। लॉन्ग बिल्ड, स्प्लेंडर बिल्ड। चौथा, एक और अगर हम लोग बात करें तो उसे कहा जाता है बियर्डेड। बियर्डेड। यह 4 प्रकार के जो यह गिद्ध हैं, यह 4 प्रकार के जो यह प्रजातियां हैं गिद्धों की, यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में शामिल हैं। 9 में से यह 4 फर्स्ट शेड्यूल में है। इसके अलावा 5 कौन कौन से हैं तो नाम बता रहा हूं, आप चाहे लिख सकते हैं। हिमालयन वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, इजिप्टियन वल्चर, साइनरस वल्चर और यूरेशियन ग्रिफिन।
यह 5 हो गए। फिर से बोल रहा हूं, हिमालयन, रेड हेडेड, इजिप्टियन, सिनेरस और यूरेशियन ग्रिफर, यह 5 हो गए। और 4 ये 9 प्रजातियां भारत में गिद्धों की क्या होती हैं, पाई जाती हैं। और इसी वजह से, और इन्हीं व्हाइट बैग्ड जो हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं, ये मोयार या मयार घाटी जिसके बारे में हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, इस घाटी के बारे में, यह घाटी इन्हीं ओरिएंटल व्हाइट बैग्ड यानी कि सफेद कुबड़ वाले जो गिद्ध हैं, यह घाटी उनका प्रजनन स्थल बनकर उभरी है। आई होप यहां तक की बातें आपको बिल्कुल क्लियर होंगी, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी तरीके का। क्लियर है? अब मैंने यह सोचा है, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, कि आप लोगों के लिए जैसे कई टॉपिक बहुत छोटे होते हैं, कई टॉपिक बड़े होते हैं जिनमें समय भी लगता है, तो मैं यह सोच रहा हूं, तो अगर कोई बड़ा टॉपिक है तो उसके अंतर्गत मैं आपको एक टॉपिक पे पूरी चर्चा करके आपको दे दूंगा, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने मयार या मोयार घाटी पर चर्चा की। अभी और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन इनकी चर्चा हम लोग अपने नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। आज के इस चीज को बहुत अच्छे से पर्यावरण पारिस्थितिकी के अंतर्गत ध्यान में रखिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि 16 जून को होने वाली आईएएस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है। भारत के भूगोल के समसामयिक मुद्दों से संबंधित, लोकेशन से संबंधित यह सीरीज है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, जानकारी आपको पसंद आई हो, मैंने आपसे कहा है मैप पर अपना कमांड बांध के रखिएगा, ठीक है ना। तो अगर यह वीडियो या मैटर पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा और इसे शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद।